Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video you are going to learn the chapter population in detail, and each and every concept will definitely clear after watching this video. So it will definitely help you not only in this 8th standard but also this same chapter population will be there in the 10th standard geography also. So in this video you are going to learn the what is birth rate, death rate, life expectancy, sex ratio, density of population and many more like distribution of population as well as human development index that you are going to learn in this video. So सबसे पहले बता दूं कि पॉपुलेशन ये चैप्टर रखने का जो मेन पर्पस था गवर्नमेंट का कि आपको सिखाएं कि एट प्रेजेंट सबसे पहले आपको पता होगा कि आवर कंट्री इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? बट वी ऑक्यूपाइड पूरी दुनिया में इंडिया ने कितना एरिया ऑक्यूपाइड करके रखा है? ओनली 2.4%, 2.5% से भी ज़्यादा कम लैंड सरफेस हमारे पास है, लेकिन दुनिया की 17%, 17% पॉपुलेशन आर लिविंग इन इंडिया. सो देयर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन इन इंडिया, so दैट्स वाई गवर्नमेंट नीड टू एलोकेट द रिसोर्स. सो इसलिए गरीबी ज़्यादा है इंडिया में. तो अगर और गरीबी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मोर पॉपुलेशन आर देयर, सो लिटरेसी लेवल ऑफ दिस पॉपुलेशन आर वेरी पुअर. जो स्लम एरिया में रहते हैं, झोपड़े में रहते हैं, तो उनके पास इतना जो हाई एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो छोटे मोटे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास गरीबी है, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है. तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रखा कि पॉपुलेशन ज़्यादा रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ अगर है तो पब्लिक ज़्यादा ना हो, बल्कि उनके साथ क्वालिटी एजुकेशन हो, उनके पास अच्छी तालीम हो, उनके पास अच्छी विद्या हो, एज वेल एज उनके पास कुछ हुनर हो, ताकि वो अपने जॉब को, अपने इकोनॉमिक हालत को, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा कर सके और अपने गरीबी से रेखा से उठकर अमीर बन सके. सो बहुत सारी चीज़ मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुकी है. अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के अंत होते ही पार्ट 1 की लिंक होगी, उसे आप देख सकते हो. अभी मैं बताता हूँ सबसे व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, है ना, कितने लोग रहते हैं. तब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे फाइंड करते हैं? पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ रीजन, राइट? वी कैन से इस तरीके से डिफाइन हो, या तो 10th स्टैंडर्ड में आपका जो डेफिनेशन है, द पॉपुलेशन लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट? यानी आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर खींच लो, है ना, लेंथ भी ब्रेथ भी 1 स्क्वायर किलोमीटर रहना चाहिए. वहाँ पे जितना पॉपुलेशन है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रहेगा. हमारे इंडिया में टोटल एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 382 है, 382 है. और जबकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे दिल्ली, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 1000 के करीब है. ऐसा क्यों है? अब ये क्यों है? इससे पहले हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा वहीं पर होगी जहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा होगी, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, रहने की जगह, पानी, बिजली, प्लस एजुकेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट अगर अवेलेबल है, जैसे कि मुंबई, नासिक, पुणे में पॉपुलेशन ज़्यादा है. हमारे यू आर लुकिंग द मैप ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे देखो पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 1000 कहाँ पर है? मुंबई में, पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, ठाणे, नासिक, है ना. लेकिन ईस्टर्न महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, हिंगोली, बीड़, यहाँ पे पॉपुलेशन कम होने का कारण क्या है? बिकॉज यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती है, इंटीरियर पार्ट है, प्लस बारिश ज़्यादा नहीं होने की वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी लो है. सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जैसे कि मुंबई वगैरह में कोस्टल एरिया है, तो ट्रेडिंग फैसिलिटी है, ट्रेडिंग ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोज़गार मिलता है, जॉब मिलता है. तो इसलिए लोग माइग्रेट, यहाँ से उठ के माइग्रेट करके मुंबई, पुणे जाते हैं, पालघर, थाने जाते हैं, तो ताकि उनको जॉब मिल सके, इसलिए वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स रेशो. अब सेक्स रेशो में सब क्या है? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल. यानी कि न्यूमरेटर में आप सिंपल कर दूँ कि न्यूमरेटर में आप नंबर ऑफ फीमेल्स रखो और डिनोमिनेटर में आप नंबर ऑफ मेल रख दो. लेकिन नंबर ऑफ मेल्स 1000, अगर नंबर 1000 मेल में नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं किसी एरिया में, तो इंडिया के अक्सर पूरे इंडिया के एवरेज में अगर देखा जाए तो 1000 मेल में इंडिया में जो है 934 फीमेल्स है, जो कि चिंता का विषय है. बिकॉज इंडियन सोसाइटी क्या सोचती है कि गर्ल्स आर, वुमेन्स आर इंफीरियर,
ये एक कारण है। इसलिए वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजना लेकर आई है ताकि गर्ल चाइल्ड को प्रमोट कर सके। लाइक आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि स्कीम, ताकि वो अगर कोई फादर है वो अपनी लड़की का अकाउंट खोलता है, सपोज वो लड़की अभी 1 साल की है तो 15 साल तक के हर साल 1 लाख रुपए भरता है, या तो सपोज 10,000 बढ़ता है तो 15 साल हर साल 10,000 भरा तो 15 साल बाद हो गया 1.5 लाख रुपए। जब वो लड़की 21 साल की होगी तो उसको वो 3 गुना ज़्यादा होकर अमाउंट मिलेगा, यानी कि 4.5 लाख रुपए उसको मिलेंगे। तो एक अच्छी स्कीम है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड प्रमोट सके, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन मिल सके, इसलिए इस गवर्नमेंट ने स्कीम रखी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्टेट है, लेकिन सारे स्टेट में हरियाणा में सबसे ख़राब सेक्स रेशो है, बिहार में भी बहुत ख़राब है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप केरला में सबसे अच्छा है। उसका कारण यह है कि केरला में एजुकेशन लेवल भी ज़्यादा है। हाईएस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया इस केरला, एज वेल एज केरला में बहुत सारे जो मेल है वो गल्फ कंट्री में जाके जॉब कर रहे हैं। इसी कारण की वजह से केरला में सेक्स रेशो अच्छा है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेसी। लिटरेसी है क्या? लिटरेट अगर हम कहते हैं कि दैट इज अ लिटरेट पर्सन, आप लिटरेट, आप पढ़े लिखे हो, तो उसका डेफिनेशन क्या है? एनी पर्सन कैन बी से लिटरेट इफ ही इज एबल टू रीड और राइट एनी लैंग्वेज इफ ही इज अबव द 7 years ऑफ एज, है ना, कि अगर आप 7 साल के ऊपर हो और आप कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हो या पढ़ सकते हो तो आपको लिटरेट, पढ़ा लिखा बंदा कहेंगे, राइट। अब देखिए, अब दूसरा आ जाता है कि माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन मतलब द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज टर्म एज माइग्रेशन, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी एक व्यक्ति का या ग्रुप ऑफ पीपल का, इसको माइग्रेशन कहते हैं। अब माइग्रेशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, स्पेशली रीज़न जो सबसे मेन कारण जो है मैरिज एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए कोई माइग्रेट होता है या तो मैरिज की वजह से, जैसे कि लड़की की शादी हो गई दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में तो माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह होगी। सम पीपल मोस्टली जो माइग्रेट है एजुकेशन के लिए, जैसे बहुत सारे आपके भाई बहन महाराष्ट्र के बड़े बड़े सिटीज़ लाइक पुणे में पढ़ने के लिए गए होंगे, है ना, दैट इज़ द रीज़न फॉर माइग्रेशन। अब इस चार्ट में आप देख सकते हो कि एक परसेंटेज ऑफ इमिग्रेंट पॉपुलेशन, इमिग्रेंट, अब माइग्रेशन मतलब अब हमारे एक जगह से हमारे वतन को छोड़ के, हमारी जगह को छोड़ के, हमारे शहर को छोड़ के दूसरी जगह जाना। लेकिन इमिग्रेशन मतलब किसी दूसरी व्यक्ति जो कि किसी दूसरे शहर को छोड़कर हमारे शहर में आ रहा, उसको कहेंगे इमिग्रेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में इमिग्रेशन बहुत ही कम है, अफगानिस्तान में बहुत ही कम माइग्रेंट लोग हैं, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे कि कुवैत में 62% लोग, 62% लोग माइग्रेंट है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि कुवैत की मतलब 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन माइग्रेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है। हमारे इंडिया के भी, पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग कुवैत में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे इमिग्रेंट ज़्यादा है। इसी तरीके से जो अंडर डेवलप कंट्री है, क्योंकि कुवैत में ऑयल के कुएँ भी है, एक कारण है। आप देख लो इंडिया में भी 0.52% है। इंडिया में बहुत कम लोग स्पेशली फॉर स्टडीज़ के लिए आते हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में देखो 25% है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सऊदी अरबिया में भी तेल के कुएँ हैं। और इंडिया के महाराष्ट्र के, स्पेशली केरला के बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया है, ग्रेट ब्रिटेन, अपने कुवैत है, तो ये गल्फ कंट्री है, यहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं। अब ये जो आंसर है विच कंट्रीज हैव लेस देन 10% माइग्रेंट, तो यू कैन से ग्रेट ब्रिटेन है, फिर बांग्लादेश है, इंडिया, अफगानिस्तान है, ब्राज़ील है। यू कैन से वेरी इजी है इसका, ये आप टेबल देख के, ग्राफ देख के आंसर दे सकते हो, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो स्टार्टिंग में बताई, अब पॉपुलेशन है रिसोर्स। अगर पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, उसके पास हुनर है ना, स्किल है, कोई हुनर है, जैसे लिखने का, पढ़ने, मतलब अगर कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कारपेंटर है, या ज्वेलर है, उसके पास कुछ ना कुछ हुनर है, तो वो रिसोर्स है, राइट। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ कि हमारे कंट्री का एग्जांपल ले लो, इंडिया है, चाइना, जहाँ का जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है, लेकिन सारी जो इकोनॉमिक जो इनकम हो रही है सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही नहीं। हमारे इधर मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, तो कहीं गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाने के लिए पैसा भी नहीं है। तो इसलिए क्या स्टार्ट हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि जिसमें कि ये देखा जाता है कि वहाँ की कंट्री, वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ अच्छा है कि नहीं, उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज यूज एज अ यार्डस्टिक टू मेजर रीजनल डेवलपमेंट विच कंप्यूटिंग द इंडेक्स द 3 मेन पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स है? इकोनॉमिक पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ पैरामीटर, एजुकेशन, है ना,
एंड द नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग। हमारे इधर देखो इकोनॉमिक एजुकेशन तो है, हमारे लिटरेट पर्सन 82% है, लेकिन आज भी इंडिया में 2020 में भी ऐसे 18% लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी लैंग्वेज लिखना पढ़ना नहीं आती है, राइट। तो यहाँ पे ये इंडेक्स दी हुई है, नॉर्वे का जो सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। या अभी ये मेजर कैसे करते हैं, अगर 0 के करीब है ना, अगर 1 के करीब है तो वो अच्छा मतलब HDI अच्छा है, जैसे नॉर्वे ले लो, वो अगर 1 है तो 100% है। तो इंडिया का जो आ रहा है, देखिए इंडिया का है, इंडिया का 0.62% आ रहा है, 0.624, यानी कि नियर 50% ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। लेकिन और गल्फ कंट्री देखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का बहुत ही ख़राब है। Now we will solve the exercise question. If the birth rate is greater than the death rate, है ना, बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, then the population of the region obviously इंक्रीज होगी। बर्थ रेट ज़्यादा है, पैदा ज़्यादा हो रही है, मर रहे कम है, तो पॉपुलेशन उस रीजन की ज़्यादा रहेगी। पीपल ऑफ डेट एज ग्रुप आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। प्रोडक्टिव मतलब काम करने वाले, वो आता है वी कैन से दैट इज़, आप देख सकते हो 15 to 59, दैट इज़ द प्रोडक्टिव एज। लेकिन आंसर में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप ये 15 to 60 कंसिडर कर सकते हो। थर्ड, द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी मोस्टली डिपेंडेंट ऑन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ रही है, लिटरेसी लेवल अगर अच्छा है, पढ़े लिखे हैं तभी ना आएगा। अब टाइम कम होने की वजह से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ तवज्जो दूंगा। लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़। पॉपुलेशन क्या, जहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लाइक मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, चेन्नई ले लो, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से देखो दिल्ली में हर साल क्या प्रॉब्लम रहता है, पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा पोल्यूशन लेवल रहता है। पोल्यूशन लेवल होने की वजह से ज़्यादा स्लम्स एरिया रहते हैं, तो वहाँ पे जो डकैती है, थीफ है, क्राइम्स ज़्यादा होते हैं, राइट। देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी। लो पॉपुलेशन डेंसिटी में ज़्यादातर डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगा, है ना, और फैक्ट्रीज नहीं मिलेगी और इंडस्ट्रीज़ नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, चलो इसको ले लेते हैं कि करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द पॉपुलेशन ऑफ अ डेंसिटी ऑफ अ रीजन, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ रीजन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम इट्स एरिया। यस, करेक्ट स्टेटमेंट। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी। यस, देयर इज एन एडवर्स, करेक्ट स्टेटमेंट है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मैन पावर इन द रीजन ऑफ आउट माइग्रेशन। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिकॉज अगर ज़्यादा से ज़्यादा आउट माइग्रेशन होगा तो वहाँ पे नहीं, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे ना। हमारे इंडिया में स्किल ड्रेन हो रहा है, लोग अब ज़्यादा पढ़े लिखे हुए अमेरिका यूरोप में चले जाते हैं जॉब के लिए। थर्ड, ग्रेटर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ रीजन। ग्रेटर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अगर उससे हमारा GDP तो बढ़ेगा, लेकिन डेवलपमेंट कब होगा पब्लिक का, जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा, राइट। जब पब्लिक का डेवलपमेंट बढ़ेगा, हर किसी को एजुकेशन, हर किसी को अच्छी विद्या प्लस एक जॉब, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, तब उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। डेवलपिंग कंट्रीज हैव एन HDI ऑफ 1, नियर नॉट नियर 1, नो डेवलपिंग कंट्रीज लिखा है, डेवलपिंग कंट्रीज आर हैव HDI लेस देन 1, नॉट, है ना, लेस देन 1 बल्कि लेस देन 50%, लेस देन 0.5 है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। यस, ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, बिकॉज इफ द पॉपुलेशन इज स्किल्ड, it will easily get the employment, so it become the part of the economic development of a country. So population is a important resource, है ना। population प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन यानी कि जो 15 से 59 ईयर्स एज के रहते हैं, बिकॉज दे ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करते हैं, बिकॉज आफ्टर 59 ईयर्स द पर्सन बिकम रिटायर्ड, सो ही डजंट डू एनी जॉब, डजंट डू एनी वर्क, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी पूरी ख़त्म हो जाती, मतलब वो एज अ एसेट बन जाता है, एज अ लाइबिलिटी बन जाता है कंट्री के लिए। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ, ऐसा नहीं है कि ऐसे भी लोग हैं जो कि 80 और अब हमारे प्रधानमंत्री को ले लो, अब वो 70 ईयर्स ऑफ एज है, अमिताभ बच्चन ले लो, वो 70 साल के ऊपर है, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं। द स्टडी एज ऑफ स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। So by this study structure we come to know कि how much populations are productive and unproductive, यानी कि काम करने वाले जो है 15 से 59 ईयर्स के एज, 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज, प्लस वो क्या काम करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, हमारा जो कंट्री है यंग चिल्ड्रन ज़्यादा है, इसलिए हमारे कंट्री को यंग कंट्री कहते हैं।
Next question is literacy is directly related to the development. Yes, if the peoples are literate, if they have the well equipped skill, they become the part of the development of a country. Last question and very important question, the real progress of a country is understood with the help of Human Development Index, because Human Development Index measure on the basis of the three parameters. इकोनॉमिक पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स एंड एजुकेशन पैरामीटर, मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि वो बच्ची कितने साल तक स्कूल जाता है. इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इकोनॉमिक अगर ले, क्योंकि पूरा देश की तरक्की जो जीडीपी मेजर की जाती है वो इकोनॉमिक पैरामीटर पे, लेकिन साथ साथ में एजुकेशन है, हेल्थ को भी ले तो ही वो खास उस कंट्री का एक्चुअल पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेट और डिक्लेयर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स रेशो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. एज स्ट्रक्चर लिटरेसी मतलब एनी पर्सन अबव द 7 years of age कैन एबल टू रीड और राइट एनी लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन टर्म एज लिटरेट पर्सन. सो आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो, अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. अगर आपको समझ में आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो.